बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की और सेकेंड ईयर के तर्जुमातुल कुरान को देखेंगे। उसका गेस्ट पेपर मैं आपसे शेयर करूंगी और साथ ही हम पेपर पैटर्न को भी देखेंगे। तो फटाफट से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में जो टोटल सूरतें दी गई हैं वो है 17, जिसमें सूरत निसा से स्टार्ट होके सूरत सफ पे अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पे सूरत नंबर 12 बनी और फिर सूरत सफ से स्टार्ट होकर सूरत तहरीम और सूरत तहरीम जाके बनती है 17 नंबर पे। तो इस तरीके से मैंने आपकी सूरतों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और क्यों किया है ये अभी देखते हैं। लेकिन उसके बाद आ जाए तो आपकी बुक में स्टूडेंट्स दिया गया है बा मुहावरा तर्जुमा और कंप्लीट बुक का सिलेबस यही दोनों पार्ट्स है। पहला पार्ट सूरतों वाला और दूसरा पार्ट बा मुहावरा तर्जुमा वाला। अब बा मुहावरा तर्जुमा में भी यही सूरतें ऊपर वाली ही रिपीट हो रही हैं, कुछ दी गई है कुछ नहीं दी गई, और जो दी गई हैं उनमें से कुछ आयात दी जाएंगी जिनका आपने मुहावरों में तर्जुमा लिखना है। यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स तो नहीं लिखने, आपने सिर्फ और सिर्फ एक सीधी लाइन में तर्जुमा लिखना है जैसे कि कंप्लीट सेंटेंस होता है। स्टूडेंट्स, खुशी की बात ये है कि सिलेबस बहुत कम है और दूसरी खुशी वाली बात ये है कि सिलेबस इतना आसान है और तीसरी खुशी वाली बात ये है कि उसको भी शॉर्ट कर देंगे अभी। और स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा मजे की बात ये है कि ये 7 सूरतें जो दी गई हैं जिनमें से बा मुहावरा तर्जुमा आएगा, इन पूरी सूरतों को आपने याद नहीं करना। इनमें से चंद एक आयात दी गई हैं सबकी जो आपने प्रिपेयर करनी है, जिनमें से सूरत निसा की 9, सूरत माइदा की 12, सूरत नूर की 9, सूरत अहज़ाब की 17, सूरत फतह की 2, सूरत हुजरात की 8 और सूरत हश्र की 7 आयात हैं। अगर इनको टोटल कर लिया जाए तो ये 10, 17, 34, 46, 55 और 68, टोटल ये बन रही है तकरीबन 68 आयात। और इन 68 को भी मैं कहती हूँ कि पूरी ना याद करें, आप कुछ कम कर लें और कुछ कम करके क्या करें कि आपने सूरत निसा, सूरत माइदा, सूरत नूर, सूरह अहज़ाब और सूरह फतह, ये पहली 5 सूरतों की आयात आपने याद करनी है और 15 आयात आपने इसमें से माइनस कर देनी है। तकरीबन आपको 50 आयात, तकरीबन 50 आयात को प्रिपेयर करना है और यही आपका टोटल सिलेबस है बा मुहावरा तर्जुमा का। अगर हम ऊपर वाली सूरतों में देखें तो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा खुशी की बात यह है कि आपको उन सूरतों में से तर्जुमा नहीं आएगा, आपको वहां से सिर्फ और सिर्फ आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। और शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या आएगा, आपको स्टार्ट में हर सूरत के 3 टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें आपको तारुफ दिया गया है, जिसमें मरकजी मौजू दिया गया है और बुनियादी मज़ामीन बताएंगे। ये 3 हेडिंग्स हैं हर एक सूरत से पहले। और स्टूडेंट्स, इनमें से अगर तीनों को मिला कर देखा जाए तो 1.5 पेज मैक्सिमम बनता है हर एक सूरत का। जितनी भी सूरतें दी गई हैं यहाँ पे, उनमें से ये तीनों टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं, यहीं से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम ये कितना बनता है 1.5 पेजेस फॉर ईच सूरा। सिलेबस बहुत कम है और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आपने केमिस्ट्री के बहुत सारे पेजेस वाली बुक भी प्रिपेयर की। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आपने फिजिक्स की बहुत सारी पेजेस वाली भी बुक प्रिपेयर की थी, इंग्लिश का बहुत सारा सिलेबस भी प्रिपेयर किया था। और मुझे ये भी पता है कि मेरे बच्चों के लिए ये थोड़ा सा सिलेबस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, ये तो उनके बाएं हाथ का खेल और ये तो वो ऐसे चुटकियों में फटाफट इसको प्रिपेयर कर लेंगे। अब देखते हैं कि पेपर में किस तरह से ये चीजें आएंगी। तो पेपर में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का होगा। एमसीक्यू के लिए आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज और एक्सरसाइजेस में आपको 5 5 6 एमसीक्यू दिए गए हैं, हर एक सूरत के बाद दिए गए हैं। इनको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर है। 8 सवाल होंगे जिनमें से आपने 5 को हल करना है और 5 को हल करने से आपको हासिल करेंगे 10 नंबर। और ये 5 सवाल आएंगे आपको इन्हीं 1.5 पेजेस वाले पेजेस में से, जो कि अगर हम टोटल 12 सूरतें भी याद करते हैं, आपने सूरत निसा से सूरत सफ तक स्टार्ट कर, सूरत सफ तक आपने प्रिपेयर करनी है। 12-20 सूरतें अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारे तकरीबन 17-18 पेजेस बनेंगे, टोटल 17 या फिर 18 पेजेस बनेंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ से आएंगे आपको 8 सवाल जिसमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करके 10 नंबर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कुरानी फास के मायने आपको एक्सरसाइजेस में दिए गए हैं, एक्सरसाइज वाले ही प्रिपेयर करने हैं, उन्हीं में से ये आते हैं।
उसके बाद अगर हम देखें तो बाब मुहावरा तर्जुमा ये लिखी हुई है आपकी 68 टोटल आयात, जिसमें से 50 को आपने प्रिपेयर करना है और यहाँ से 5 दी जाएंगी। 3 को अटेम्प्ट करके 15 नंबर आप यहाँ से लेंगे और 5 माइन लिखने के बाद 5 नंबर यहाँ से। स्टूडेंट्स आखिरी सवाल जो आपका सवाल नंबर 5 है, उस पे तफसीली नोट होता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको कहाँ से आएगा, मैंने बताया कि इन्हीं में से आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे किसी भी सूरत का नाम लेकर कह देगा कि इसके मज़ामीन पर इसके बुनियादी मज़ामीन पर और मरकजी मौजू पर नोट लिखते हैं, या फिर स्टूडेंट्स अंदर से वो जो डेटा आपको दिया हुआ है उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। आपने जब उसको प्रिपेयर करना है तो आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है, ताकि आपको ये पता हो कि इस एक एक डेढ़ पेज में से क्या क्वेश्चन बन सकता है। और जो पहली 12 सूरतें मैंने बताई हैं, मैं चाहती हूँ कि वो हर बच्चे के फिंगर टिप्स पे हों, ताकि ताकि किसी भी बच्चे के तर्जुमातुल कुरान के मार्क्स ना कम हों। ये सभी के 45 प्लस आए, क्योंकि परसेंटेज को ऊपर लेकर जाने में ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, सब आपको आता है, आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा सा सिलेबस है, एक छुट्टी भी है। एक छुट्टी है मेडिकल वाले बच्चों को और 3 छुट्टियां थी आईसीएस वाले बच्चों को। तो इसको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, और अगर इसको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है तो आपने यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखना है यस वी विल स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन तर्जुमातुल कुरान। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने तर्जुमातुल कुरान के पेपर को देखा, इसके पेपर पैटर्न को देखा, बुक के सिलेबस को देखा, और ये देखा कि किस तरीके से हमने सिलेबस को शॉर्ट प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स लेने की तरफ जाना है। स्टूडेंट्स आई होप इस वीडियो से आपका फायदा जरूर होगा, और स्टूडेंट्स अगर आपका फायदा हुआ है तो आपने अपने दोस्तों का भी फायदा करना है, उनसे इस वीडियो को शेयर करके, ताकि वो भी अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ला पाएं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स सारी की सारी अपडेट्स जो हैं वो यूट्यूब पर देना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए व्हाट्सएप का लिंक दे रही हूँ कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर हो रही होती हैं टाइम टू टाइम, जहाँ पे आपके साथ टाइम टू टाइम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, और इस तरीके से एक कनेक्शन बन जाता है, उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं इस लिंक का यूज़ करते हुए। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।